तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर बोर्ड पर कुछ अच्छा सा कंसेप्ट आपको देने वाले हैं। वो ये किसके बारे में कि जीन और एलील में क्या फ़र्क है। जीन वर्सेस एलील, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, इसको आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, अगर क्रोमोसोम यानी कि डिवीजन स्टेट में नहीं है तो आपको ये पूरा क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये इस तरह दिखाई दे रहा होगा। ये क्रोमोसोम किससे बना है? एब्सोल्युटली बात है ये कि ये तो एक्चुअल बात है, एब्सोल्यूट बात है कि ये क्रोमोसोम बना है डीएनए से। ठीक है, यानी अगर ये मैं या इसको पुल करूँगा, अगर मैं इसको पुल करूँगा तो यानी इसको मैं इस तरह खींचूँगा क्रोमोसोम को, तो मुझे कुछ इस तरह एक गन्ना सा कुछ इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारा इस तरह। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर पुल करूँगा तो मुझे कुछ ये सीक्वेंस थोड़ा बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि आप स्प्रिंग को जितना पुल करते जाओगे वो उतना सीधा होता जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पहले पुल किया, पुल नंबर 1, तो ये आया आपके पास एक कंडेंस फॉर्म आया। फिर यहाँ पर मुझे सीक्वेंस दिखने लगा न्यूक्लियोटाइड्स का, यहाँ पर एडेनिन, गुयानिन, ये। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अगर हम बात करें, इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होगा, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट होगी, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट। ठीक है, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट होगी जो इसी ट्रेड को कंट्रोल रखेगी। ठीक है, जो इसी ट्रेड को कंट्रोल रखेगी। तो ये जो आपके पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्या, ये आपके पास कहलाता है जीन। ठीक है, यानी तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला, स्पेसिफिक कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन इसको कंट्रोल करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये क्रोमोसोम था, यानी कि अगर मैं सीक्वेंस वाइज बात करूँ तो क्रोमोसोम, फिर आता है डीएनए, फिर आता है आपके पास डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, तो इसी वजह से हम बाज़ औक़ात कहते हैं आपसे कि डीएनए जीन, ये आपके पास डीएनए हम या कह देते हैं या हम जीन भी कह देते हैं, एक ही बात है कि ये कैरेक्टर को, इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है जीन और एलील क्या होते हैं, दरअसल कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी समझ में नहीं, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्रोमोसोम जीन क्या होते हैं असल में और क्या होता है। अच्छा, अब हम आएंगे किस पर, अपना जो मेन टॉपिक है कि जीन और एलील में क्या फ़र्क है। जीन और एलील में दरअसल क्या फ़र्क होता है, इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने, जब क्रोमोसोम सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्रोमोसोम जो पहले था वो इस तरह हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेल 2n था, 2n के अंदर क्रोमोसोम भी क्या था, पूरा था, अधूरा नहीं था, इस तरह पूरा था। ठीक है, क्रोमोसोम भी पूरा था। अब जब यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ हुए, n आया, ठीक है, n आया, तो यहाँ पर एक क्या है, जीन है। अभी तो आपको जीन समझ में आ गया होगा। जीन कहाँ पर है, असल में ये डीएनए है। ठीक है, लेकिन डीएनए पर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगर मैं यहाँ पर जीन है, फॉर एग्जांपल ये आई कलर के लिए है, आई कलर के लिए एक जीन पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को अगर मैं इन दोनों की पेयर की फॉर्म की बात करूँ तो उसको हम कहते हैं कि जीन, इसको हम क्या कहेंगे, जीन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास है, ये एक अगर मैं उठाऊँ तो दिस इज कॉल्ड एलील, ये एलील कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जीन और एलील का कंसेप्ट आपके जहन में आया हुआ होगा। ठीक है,
तो इसे हम कहते हैं जीन या एलील। अब देखो ना, अगर मैं कहूँ कि आई कलर के अपने जीन होते हैं, आई कलर को कंट्रोल करने वाला अपना जीन होता है। अब ये कलर कौन कौन से हैं? लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ब्लू आई है, मेरे पास ब्लैक है, ठीक है, मेरे पास ग्रीन है, लेट सपोज, तो ये आपकी ये इसको अगर हमें इंडिविजुअली बात करूँ तो ये आपके पास एलील इसको कंट्रोल करता है, एलील इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर मैं क्रोमोसोम में ऐसे बात करूँ कि ये जीन, ये पोर्शन और ये पोर्शन आई कलर को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब होता है कि जीन, मैं जीन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ या इस सिर्फ एक की बात करूँ तो वो एलील कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, वो एलील कहलाएगा। अब ट्रेड्स क्या होते हैं और आपके पास जो आपके पास कैरेक्टर होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? ट्रेड्स और कैरेक्टर में क्या फ़र्क होता है? ट्रेड्स और कैरेक्टर, कैरेक्टर्स एंड वर्सेस ट्रेड्स, इसमें क्या फ़र्क होता है? ज़रा बात को समझने की कोशिश करो। कैरेक्टर्स एक ब्रॉड कैटेगरी है और ट्रेड्स इसके अंदर पाए जाने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि आई कलर, आई का रंग, ये आपके पास कैरेक्टर होते हैं। तो अगर ट्रेड्स की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपकी जो आई है वो क्या आई ब्लू है या ग्रीन है या ब्लैक है, तो ये आपके पास कहलाएगी ट्रेड्स। तो मतलब कैरेक्टर के अंदर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, तो मैं कह सकता हूँ कि इनसाइड कैरेक्टर देयर इज ट्रेड्स, यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं? ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड का ये मसला है। अब देखो ना, पी प्लांट में जो हमने पढ़ा था, पी प्लांट मेंडल ने जो पी प्लांट को चूज़ किया था अपनी स्टडी के लिए, आसानी के लिए, यानी कि उसमें हमने आप फ़ायदे पढ़े थे। पी प्लांट को जो उसने चूज़ किया था, तो पी प्लांट में आपके पास 7 कैरेक्टर्स थे और उन 7 कैरेक्टर्स में 14 ट्रेड्स थे। अब देखो ना, ट्रेड कैरेक्टर के अंदर आ चुके हैं, ट्रेड्स कैरेक्टर के अंदर आ चुके हैं। 7 ट्रेड्स थे और उनके 7 कैरेक्टर्स थे और उनके 14 ट्रेड्स थे, ठीक है। आपने खुद पढ़ा होगा 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट चूज्ड बाय मेंडल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या था? लेट सपोज अगर उसने राउंड, अगर हम शेप की बात करें, शेप, तो शेप क्या था? एक कैरेक्टर था और उसमें राउंड, रिंकल, ये 2 आपके पास ट्रेड्स थे, ठीक है, ट्रेड्स थे। एक आपके पास येलो कलर था वर्सेस ग्रीन कलर था, तो इन दोनों को कंबाइनली कलर, और इसको हम कंट्रोल करते हैं भाई कैरेक्टर से। तो ये कैरेक्टर और इसका मसला है। तो लास्ट बात अगर मैं फिर से करना चाहूँगा तो वो ज़रूरी बात ये है कि जीन और एलील में क्या फ़र्क होता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास क्या है, एक यहाँ पर क्रोमोसोम पर पड़ा हुआ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक एजेंट है, और वो कहलाएगा आपके पास, दोनों मिलकर जो सेम लोकस पर सेम मुतासर होते हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं जीन। लेकिन अगर हम एक की बात करें कि ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप ए के लिए है ये जीन, ये एलील, तो आपके पास ये आपके पास कहलाएगा एलील। वस्सलाम।